चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, पहले क्वेश्चन की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इस प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब बटे 4 माइनस 2/x² पावर 9 है। अंत से फोर्थवा पद ज्ञात कीजिए, अंत से चौथा पद निकालिए। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पर एक चीज देखिए ध्यान से। a प्लस बी टू पावर एन, a प्लस बी टू पावर एन है और इस पूरे विस्तार में कहता है कि अंत से आरवां पद क्या होगा, आरवां पद क्या है। ठीक है, तो उसका फार्मूला याद रखो, होता है n माइनस आर प्लस टूवां पद। ठीक है, n माइनस आर प्लस टूवां पद जो है वो अंत से आरवां पद होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें लगाएंगे। क्या कह रहा है कि अंत से चौथा पद क्या होगा, तो देखो कितना है, x³ / 4 माइनस का 2/x² पावर 9। ठीक है, अंत से चौथा पद निकालना है। तो हमने बताया था इसका एक जनरल टर्म है, इसका एक हम r+1 बताया था। यहां से देखिए टी r+1 क्या होगा, समेसन r⁴ to n सी आर ए की पावर n माइनस आर बी आर, यही तो होता है। ठीक है, तो यहां से देखो पहले हम इसका कौन सा पद निकालना है, अंत से चौथा पद निकालना है। तो का अंत से चौथा चारवां पद क्या होगा, देखो अंत से चारवां पद जो होगा वो n कितना, देखो यहाँ पर दिया है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n कितना दिया 9, r कितना दिया है 4 + 2। ठीक है, वहां पद होगा, वहां पद। ठीक है, तो 9 - 4 5, 5 2 7, तो सातवां पद। तो इसका अंत से जो चौथा पद होगा इसका कौन सा पद होगा, सातवां होगा। ठीक है, इसमें रखिए, सातवां रखने के क्या करेंगे, टी r+1 पद जो है फॉर्मूला यह होता है, तो सातवां के लिए क्या करेंगे 6 + 1, तो क्या हो जाएगा समेशन r = 0 to n कितना है 9, a कितना है यहाँ पर ये वाला टर्म है, a का काम कर रहा है x³ / 4 टू पावर कितना, सॉरी सातवां पद निकालना है, तो सातवां पद आया। ठीक है, सातवां पद आया, यहाँ से ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 6 + 1 7, सातवां पद हो जाएगा। ठीक है, और समेशन r⁴ to 9। ठीक है, n कितना है 9 सी r कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर r था यहाँ पर r है, तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। a कितना है x³ / 4 टू पावर 6 -6 3 हो जाएगा। b कितना है ये वाला है -2/x² टू पावर 6। ठीक है, ये वाला हमने इस पर अप्लाई कर दिया। कौन सा पद निकाला हमने, सातवां पद, सीधे हमने सातवां पद निकाला। यही जो है अंत से चौथा पद का काम करेगा। ठीक है, तो इसको निकाल लें, यही है चौथा पद 9c6। ठीक है, 9c6 x पावर कितना हो जाएगा, 9 4 को 16 चक्कू 64 इंटू 6। किसी भी माइनस की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो कितना 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 3 4 5 डिवाइड बाई x पावर 6 टू 12 12। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, दिस कैंसिल आउट। ठीक है, T7 निकालना है, तो इसको हमने क्या बताया था फार्मूला, NCR का जो फार्मूला होता है n⁴ डिवाइड बाई r⁴ n माइनस r⁴ होता है। वहां से इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा 9⁴ 6⁴ 9 - 6 3⁴ इंटू, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो x पावर 9 - 12 हो जाएगा डिवाइड 1। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9⁴ को वैसे 9 8 7 इंटू ⁴ 6 ऊपर, ⁴ 6 नीचे, और ⁴ 3 ऐसे इंटू x टू पावर माइनस का 9 3, देखो 12 से 9 जाएगा, 3 बचेगा वो माइनस का। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को जो 6, इसको 3 6 3 का वैल्यू 6 होता है, 3 3 या 9 2 4 जाएगा। ठीक है, तो T7 जो आएगा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 3 84 x पावर -3। ठीक है, तो इसका जो सातवां पद आया
इस सीरीज का जो सातवां पद होगा अंत से वो कितना होगा 84 x⁻³ कितना है T7 जो आएगा T7 कितना आएगा 84 x⁻³ ये इसको लिखा जा सकता है 84/x³। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको क्वेश्चन को। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है x² - 5x + 1 = 0 है, तो x⁻10 + 1 / x⁵ की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यदि हम पूरे में देखो इसको, इस प्रश्न को सॉल्व करते समय क्या करेंगे हम, x से पूरे को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा x² - 5x + 1 = 0। इसमें x से डिवाइड करोगे आप x, इधर भी x से डिवाइड करिए, यहाँ भी x से डिवाइड करिए, यहाँ भी कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, क्या आएगा यहाँ से कैंसिल। तो x - 5 + 1/x = 0, तो यहाँ से x + 1/x = 5। ठीक है, ये हमने किया क्यों भी बता रहे हैं। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू कितनी है 5 है, x + 1/x की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें निकालना क्या था ये वैल्यू, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो x⁻10/x⁻5 प्लस x⁻5 डिवाइड करिए, कितना हो जाए x⁻5 + 1/x⁻5। ठीक, ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है x⁻5 x⁵5। ठीक है, ये हमें वैल्यू लेना है। तो ठीक है, हमें x + 1/x वैल्यू 5 दी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए ध्यान से, x + 1/x⁻5 करें तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसमें बायनोमियल ही लगाएंगे। ठीक है, कौन से लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम। मैंने बताया था आपको कि बायनोमियल थ्योरम यूज होगी यहाँ पर। क्या है, n5c0 x⁵ + 5c1 x⁴ 1/x⁴1 + 5c2 x⁴3 1/x⁴2 + 5c3 x⁴2 1/x³ + 5c4 x⁴1 1/x⁴4 + 5c5 x⁴0 1/x⁴5। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका विस्तार किया है। 1x + 1/x⁴5 का हमने विस्तार किया है, तो ये वाला सीरीज बनी है। ठीक है, ये वाली सीरीज बनी है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 5c0 की वैल्यू 1 होती है तो x⁴5 आ जाएगा, प्लस 5c1 का मान 5 होता है, इसकी वैल्यू कितनी। अब देखो 4 यहाँ पर, x⁴4 यहाँ पर, 1/x यहाँ, तो x कैंसिल, तो x⁴3 बचेगा। ठीक है, प्लस इंटू 2 तो कितना 10 ही आएगा 10। अब देखियो यहाँ से x² था, यहाँ x³ था, नीचे कैंसिल होगा तो 1/x बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ 5c4 की वैल्यू जो है 5c4 5। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे 5c4 की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। 5 से 4 जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 5 आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए x⁴4 है, यहाँ x से कैंसिल होगा तो 2/x³ बचेगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 आएगी तो
एक्स पावर 5, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, क्या जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस प्लस ये वाला 1/x⁵, ये एक ब्रैकेट में होगा, 5 कॉमन लें तो कितना आएगा, एक्स क्यूब यहाँ से और यहाँ से प्लस 1/x³ आएगा, यहाँ से 10 कॉमन लें, कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x कॉमन आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो विस्तार है वो कितना आया, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 5x³ प्लस 1/x³ प्लस 10x प्लस 1/x होगा, ठीक है। ये वाला इसका विस्तार आया है। अब क्या करते हैं, हमें वैल्यू यहाँ से देखो, x प्लस 1/x वैल्यू 5 दी हुई थी, इसकी वैल्यू उठाइए, यहाँ से हम क्या, इसकी देखो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू बताएंगे अभी, ये वाला दिया, सॉल्व कर लीजिए आंसर, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बढ़िया है, हमें वैल्यू निकालनी कितनी, अभी हमने लिखा ऊपर, इसकी वैल्यू निकालनी है x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये निकालनी है। तो देखो ध्यान से, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है, यदि 5 दी हुई है और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होता है, 5 का क्यूब माइनस का 3 × 5 होगा, तो 10 आया है। अब सिंपल है, वैल्यू पुट कर दीजिए पूरे में, इस इक्वेशन में, इसकी x प्लस 1/x वैल्यू कितना, 5 है, इसमें रखिए वैल्यू आई, देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी थी, 5⁵ बराबर x पावर 5 प्लस 1/x⁵ है, प्लस 5 × x³ प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 110 है, प्लस 10 × x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो x³ 5 प्लस 1/x⁵ प्लस 11 × 5 = 55, 550 हो जाएगा, प्लस 10 × 5 = 50। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 5 बार करनी है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो देखो 55 25 5 125, 125 × 55, ठीक है, बराबर x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 500, 550 से 50 से कितना हो जाएगा, 600, ठीक है, कितना आया, 600। अब हम वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है, चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, प्लस 12 कितना, 62, हासिल आया 2, हासिल आया 6, 25 सेकंड 25 6 31, 3125 आया, माइनस 600 कर देंगे, बराबर x⁵ प्लस 1/x⁵, ठीक है, x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू, अब देखिए 3125 से 600 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3125 से 600 सब्ट्रैक्ट करो, 5 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 11 से 5 गया 6 या 200, कितना 2525 आएगा, कितना आंसर 2525, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रश्न है, ठीक है, बात करेंगे C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस एंड सो ऑन 7C6 प्लस 7C7, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पास्कल नियम है NCR प्लस NCR-1 की वैल्यू होती है N प्लस 1 CR, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये प्लस NCR-1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई यहाँ पर करेंगे, देखो कितना है 7C0 7C1, देखिए यहाँ पर NC0 NCR, ठीक है, या NCR-1 ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8C कितना, जो बड़ा होता है इन दोनों में वो आएगा, तो बड़ा 1 है, ठीक है, प्लस यहाँ से लिखता है, यहाँ से नई लाइन से कितना हो जाएगा 8C1, इसमें देखिए 7C1 है, 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8C2 एंड सो ऑन, ऐसे ये वाला कितना, इसमें देखिए 8C जो कैपिटल 7, ठीक है, आएगा ये वाला, ठीक है। अब ध्यान दो, एक NC0 प्लस NC1 प्लस NC2
एंड सो ऑन एन सी, एन की वैल्यू होती है 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू HC1 है, HC2 है, HC7 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी, अब देखो ध्यान से, यदि हम यहाँ पर 8 रख दें तो HC0 n की वैल्यू 8 रख दें, ठीक है, तो HC0 HC1 प्लस HC2 एंड सो ऑन प्लस 8C8 होगा, इसकी वैल्यू 2 की पावर 8 होगी। लेकिन यहाँ इससे पहले एक नंबर आएगा, टर्म आएगा 8C7 प्लस, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो नंबर आ रहे हैं, ये दो नहीं आ रहे हैं, तो इसको कैसे, तो 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 एंड सो ऑन प्लस 8C7 2 की पावर 8 माइनस 8C1 की वैल्यू 1 होती है और 8C8 की वैल्यू भी 1 होती है, दोनों माइनस में चले जाएंगे, तो 2 की पावर 8 माइनस 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 8 माइनस 2, ठीक है आंसर, क्लियर है। यहाँ से देखो ऐसा कैसे, 8C0 1 होता है, 8C8 भी 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब 8 का मतलब नहीं है, यहाँ पर n रख दीजिए, NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 का n का मतलब 1 होता है, तभी देखिए यहाँ पर HC0 यहाँ पर हमने 1 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, ये दोनों 1 इधर चले जाएंगे, तो यहाँ से HC1 HC2 प्लस डॉट 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 HC7 इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये दो इधर चला जाएगा, तभी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 की पावर 8 माइनस 2 आंसर, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको, बढ़िया सवाल था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस प्रश्न की, बढ़िया सवाल है। यहाँ यूपी बोर्ड परीक्षा का आज रिजल्ट जो है 4 बजे आने वाला है। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। यदि आप मेहनत किए होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। आगे बात करेंगे इस प्रश्न की, देखो क्या है, 1 प्लस एक्स टू पावर 20 है, ठीक है, में आरवां पद प्लस और तथा r प्लस 4वां पद के गुणांक समान है, तब r का मान, ये तो कह रहा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से एक चीज आपको ट्रिक बता रहे हैं सीधे, a प्लस बी एक्स की पावर ये n है, इसमें पीवा पद और क्यूवा पद के गुणांक यदि समान है तो एक रिलेशन होता है क्या, p प्लस क्यू इक्वल टू n प्लस 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा सीधे से, क्लियर है। यदि x 1 प्लस एक्स टू पावर n है और इस के विस्तार में पीवा पद और क्यूवा पद गुणांक समान है, तो फार्मूला होता है p प्लस क्यू इक्वल टू n प्लस 2, ठीक है। इसको अप्लाई यहाँ पर कर दीजिए सीधे, तो आरवां पद कह रहा है इसमें और r प्लस 4वां पद, तो बस ये p है ये q है, n की वैल्यू जो हमारे पास में कितना 20 है, ठीक है, ये p कितना है हमारे पास में r है, q कितना हमारे पास में r प्लस 4 है, ठीक है। अप्लाई करो यहाँ पर, ये चलो इसको लिख दीजिए, तो क्या p प्लस क्यू इक्वल टू n प्लस 2, तो r प्लस 4 प्लस r इक्वल टू 20 प्लस 2, तो 2r इक्वल टू 22 माइनस 4, 2r इक्वल टू 18, r इक्वल टू 18 बाई 2, r कितना आ जाएगा 9, तो r की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, ठीक है। पूर्वक भी कर सकते हैं, तो उससे अच्छा ही वाला है, ठीक है। याद रखिए x प्लस 1 प्लस एक्स पावर n है, इसका p1 और q1 पद के गुणांक समान है, तो p प्लस क्यू इक्वल टू n प्लस 2 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर टू पावर के गुणांक का योग क्या होगा, ठीक है।
जब किसी भी नंबर के गुणांक का योग पूछे तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 रख दो इसमें, हल करिए कितना हो जाएगा रखने पर। जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 - 3 इंटू 1 का स्क्वायर की पावर 15, तो 1 1 2 - 3 पावर 15, तो 2 - 3 - 1 की पावर 15। किसी भी माइनस नंबर की पावर यदि ऑड होती है तो उसकी वैल्यू सदैव माइनस में ही आती है, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 1 की पावर 15 है तो 1 ही आएगा, -1 इसका आंसर, ठीक है। तो इसके पदों का योग जो है, के गुणांकों का योग जो होगा कितना होगा, -1 होगा, ठीक है।